यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो शहर शहर का हमने कहा था कि आपको हाल दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसी है हवा अलग अलग शहरों के। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजधानी लखनऊ से अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। मेरठ का हाल बताएंगे बलराम पांडे। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं वाराणसी से। तो कानपुर में है हाल क्या, ये बताएंगे हमारे संवाददाता प्रभात अवस्थी। सबसे पहले राजधानी का रुख कर रहे थे कि राजधानी में आबो हवा है कैसी, अनुभव कैसे महसूस कर रहे हैं आप? वहां पर सांस लेने लायक हवा है या नहीं? देखिए राजीव, अगर आज लखनऊ की बात करें राजधानी की, तो आज थोड़ी स्थिति ठीक है, क्योंकि औसत जो एक्यूआई है वो हम आपको अगर दिखाएं तो वो 254 के आसपास बना हुआ है, यानी ये अनहेल्दी सिचुएशन है। लेकिन अगर 2 दिन पहले की हम बात करें तो वो तकरीबन 380 के आसपास पहुंचा हुआ था। और आज थोड़ी राहत जरूर मिली हुई है, धूप भी सुबह से खिली हुई है। और जिस जगह हम मौजूद हैं, अगर वहाँ की बात करें तो हम लालबाग इलाके में मौजूद हैं। और आपको अगर दिखाएं तो यहाँ इस वक्त एक्यूआई जो है वो 317 के आसपास बना हुआ है, यानी एक खतरनाक स्थिति। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से आप सुबह निकले हैं, अगर आपको ये पता हो कि यहाँ की हवा इतनी जहरीली है, लालबाग में आप हैं और 317 एक्यूआई है, तो कुछ आपको लग रहा है सुबह से सांस लेने में तकलीफ, कुछ ऐसा स्मॉग फील हो रहा है? जी, थोड़ा इधर बीच काफ़ी टाइम से कुछ पोल्यूशन एक्सट्रीमली बढ़ गया है। वो कारण पता नहीं क्या है, लेकिन सरकार को इसमें कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे और भी अन्य प्रदेशों में कुछ ना कुछ किया जा रहा है पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, वैसे हर प्रदेश में करना चाहिए। क्योंकि अब दिवाली का फेस्टिवल, आज छोटी दीपावली है, कल दीपावली होगी, लोग अपने घरों में दिए भी जलाएंगे, कुछ जगहों पर आतिशबाजी हालांकि बैन है, लेकिन उसके बावजूद लोग मानेंगे नहीं। जी। तो उससे भी पॉल्यूशन कहीं ना कहीं होगा। बिल्कुल ये इफेक्टिव बहुत रहेगा इस चीज पे, क्योंकि हमेशा इसीलिए सरकार ने, मुझे लगता है, एक अच्छा कदम है सरकार का। अनुभव, बिल्कुल सभी चीजें सरकार को नहीं करनी है, आम आदमी की बहुत कुछ जिम्मेदारी है। और दूसरा मैं चाहता हूं कि आप उनको जरूर टोकें कि वो मास्क जरूर लगाएं। और इस आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, मुझे बहुत सारे लोग बिना मास्क के दिखाई दिए हैं, उन पर भी आप ये संदेश जरूर दें कि मास्क ज्यादा जरूरी है, सिर्फ कोरोना से बचाव के लिए नहीं, प्रदूषण स्वच्छ हवा तो जाएगी कम से कम मास्क के जरिए। मैं एक बार वाराणसी का रुख करना चाहता हूं। नीतीश, मैं आपके बिल्कुल पीछे गंगा को देख रहा हूं और धुंध भी दिखाई दे रहे। आप तस्वीरों के जरिए बयां कीजिए कि वाराणसी का हाल क्या है। राजीव, बिना कुछ कहे सबसे पहले तस्वीरें पूरी तरह से दिखा दूं। घाट आपको चादर में लिपटे दिखाई देंगे, धुंध की चादर है ये। और ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है। ये वो स्मॉग है जो दम को घोट सकता है। बनारस में बात करें अभी तक की, तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 194 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अगर बीते दिनों की बात करें तो 394 के लगभग पहुंच गया था, लेकिन 194 होने पर प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा है। उनका यह कहना है कि जिस तरह से हॉटस्पॉट में गाड़ियों का बैन है, पटाखों का बैन है, तो निश्चित तौर पे हवाएं साफ हुई हैं। लेकिन अगर हवाएं साफ हुई हैं तो ये धुंध किस बात की गवाही दे रही है, ये आप स्पष्ट तौर पे जान जाएंगे। इसके अलावा प्रशासनिक आदेश इतने बड़े बड़े हैं कि कहा जाता है कि सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाता है, पूरे दिन यहाँ धूल उड़ती है, प्रशासनिक अमला सोया रहता है, कोई परवाह नहीं है इन लोगों को। इसके साथ ही हवाएं कितनी दम घोटू हैं, ये आम लोग भी यहाँ पर जो घूमने आए हुए हैं गंगा घाट के किनारे, इनसे जान लेते हैं। आज जानेंगे क्या स्थिति है। आप लोग घाट पे घूमे, आज स्थिति क्या है? आज की स्थिति ऐसी है कि स्थिति को अगर हम बयां करने पे आए, डेली हम लोग घाट पे आते हैं और डेली ये धुंध, प्रशासन जो है इस धुंध को लेके, इस पॉल्यूशन को लेके ना कोई स्टेप उठा रहा है, ना कुछ कर रहा है। वो हाथ पे हाथ धर लगातार दावे कर रहे हैं लोग कि हॉटस्पॉट में गाड़ियों को रोक दिया, पटाखे बैन है। पूरी तरह से ये लोग आश्वस्त है कि हवाएं एकदम पूरी तरह से शुद्ध, जबकि 100 के नीचे होना चाहिए। 194 अभी भी। पटाखा कहीं बैन नहीं है। आप पूरे बनारस में आप आइए, पटाखे हर जगह मिल रहे हैं, पटाखे हर जगह मिल रहे हैं। ये शायद जानकारी के लिए है, पटाखे बैन है, आपकी जानकारी पुख्ता नहीं है। पटाखे बैन है, पटाखे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन राजू, तस्वीरों को देखिए, आपको जो घाट नंगी आंखों से साफ तौर पर दिखाई देते हैं वो आज पूरी तरह से धुंध की चादर में लिपटे हुए हैं और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। जो लोग बाइक चला रहे हैं, नीतीश, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के बाद एक मैसेज, एक संदेश तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आम आदमी की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, खासतौर पर दीपावली के मौके पर। प्रशासन को जो कदम उठाने हैं और जो नहीं उठा रहा है उसको लेकर एबीपी गंगा सवाल तो उठा रहा है, लेकिन हम लोगों से भी ये अपील कर रहे हैं कि प्रदूषण बढ़ेगा, पटाखे जलाएंगे तो ऐसे में पटाखे ना जलाएं, दीप जलाएं, मोमबत्तियां जलाएं, लेकिन पटाखे ना जलाएं। एक बार रुक कर लेते हैं कानपुर का कि वहां की आबो हवा कैसी है। प्रभात, आप बताइए कि क्या कानपुर की स्थिति दूसरे शहरों के मुकाबले ठीक है या फिर खराब ही है स्थिति?
बताना चाहूंगा कि अगर बात कानपुर की करें तो कानपुर में जो हवा है वो अभी भी जहरीली बनी हुई है। मैं सबसे पहले आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाऊंगा। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 284 अभी सुबह का वक्त है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 284 है, यानी बेहद खराब स्थिति में है। और तस्वीरें अब आप देखेंगे कि मैं इंडस्ट्रियल एरिया, क्योंकि कानपुर जो है वो एक औद्योगिक शहर है, लिहाजा यहाँ पर छोटे बड़े बहुत से कारखाने हैं। और हम इस वक्त कानपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है दादानगर और पनकी का, और ये आप मेरे ठीक सामने डंकन मिल जो है वो देखेंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजर है, यहाँ पर खाद बनती है। ये पूरा जो एरिया है वो औद्योगिक क्षेत्र है। और यहाँ की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो धुंध है वो बनी हुई है। हालांकि कानपुर के अगर पिछले 2 दिन की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 472 पहुंच गया था, लेकिन त्यौहार का सीजन है, लिहाजा जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन है वो इस समय बंद हो गए हैं, क्योंकि जो वहाँ पर काम करने वाले लेबर या वर्कर हैं वो अपने अपने त्यौहार मनाने के लिए घर हो गए। तो वहीं जो इंडस्ट्री है वो भी त्यौहार के चलते कई इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो बंद है। यही वजह है कि जो चिमनियाँ, जो यहाँ पर धुआं उगलती थी, जहर उगलती थी, वो फिलहाल शांत है, लेकिन हवा जो है वो अभी भी जहरीली बनी हुई है। पूरी इंडस्ट्री आप तस्वीरों में देखेंगे कि आज उस तरह से जो चिमनियाँ हैं वहाँ नहीं चल रही हैं, लिहाजा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। यानी कि प्रभात जो तस्वीरें दिख रही है कंपैरेटिवली बेहतर हमने देखा कि गंगा की तस्वीरें नहीं दिख रही थी, इतनी धुंध थी, लेकिन यहाँ पर चिमनियों को बंद किया गया। यही वजह है कि प्रदूषण कम हुआ है। और एक बार आप रुक कर लेते हैं मेरठ का, हमारे संवाददाता बलराम पांडे वहां से हमारे साथ है। दिल्ली एनसीआर की स्थिति तो हम देख ही रहे हैं बलराम, मेरठ की आबो हवा कैसी है? देखिए राजीव, अगर हम बात करें मेरठ की तो यहाँ पर जो AQI है वो 500 के पार पहुँच गया था, लेकिन आज दीपावली से एक दिन पहले की जो स्थिति है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ पर AQI क्या है। तो आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर कि 236 यानी अनहेल्दी यहाँ पर हवा का जो पोल्यूशन स्तर है वो है। और यही वजह है कि लगातार प्रशासन और NGT कवायद कर रहा है कि ताकि दीपावली के बाद जो स्थिति है वो नॉर्मल रहे। और दीपावली से एक दिन पहले जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं राजीव, वो काफी राहत भरी हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो धूप है वो भी खिल रही है और जो धुंध है वो भी आज काफी कम है, क्योंकि लगातार मेरठ में AQI का लेवल जो था वो काफी बढ़ा हुआ था। और यही वजह है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती थी, लोगों की आंखों में जलन होती थी, लेकिन आज थोड़ी बहुत राहत है। और इस बार NCR में बिना पटाखे की दीपावली मनाई जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पोल्यूशन को लेकर के क्या कहेंगे। दीपावली से ठीक एक दिन पहले बिना पटाखों वाली दीपावली इस बार हो रही है। हाँ जी, हाँ, प्रदूषण कम है इससे। हाँ, प्रदूषण कम है, मौसम भी सही है, आसमान भी साफ है, इससे फर्क पड़ रहा है। पोल्यूशन को लेकर के कहेंगे क्या आंखों में जलन या सांस लेने में दिक्कत हो रही है अभी भी? हाँ, कम है अभी, पहले बहुत ज्यादा, अब कुछ कम है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे पोल्यूशन को लेकर के? पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पराली जल रही है, बिना पटाखों की दिवाली होनी चाहिए। नहीं, बिना पटाखों की तो दीपावली हो रही है, NGT ने साफ मना कर। दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन और सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा, आप बताइए, पिछले वर्ष की जो दीपावली से एक दिन पहले का वक्त था और आज में अगर कंपैरिजन करें तो क्या स्थिति है? बेहतर है या खराब है? खराब है, खराब है, खराब है स्थिति। पैसेंजरों के लिए खराब है ही नहीं पैसेंजर। अच्छा, तो बस अड्डे पे जो यात्री है वो भी नहीं आ रहे? कम, बहुत कम। तो यानी अगर हम बात करें राजीव यात्रियों की, तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार जो लोग हैं वो घरों से कम निकल रहे हैं अपने गंतव्य तक जाने के लिए। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि अगर रोडवेज की बात करें तो जो पैसेंजर थे वो बेहद कम हैं इस बार, लेकिन जो AQI है वो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। और यही वजह है कि NGT से लेकर के प्रशासन, और एक विडंबना ये भी है कि जहां 400-500 AQI पहुंच रहा था, वहां अगर AQI लेवल 200 पहुंच रहा है तो लोग राहत की सांस ले रहे हैं, जबकि ये राहत की सांस लेने लायक है नहीं। 100 से कम होना चाहिए एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आपको ठीक हवा चाहिए जो आपके फेफड़ों को मजबूत करे, कमजोर न करे। बाकी शहरों का हाल क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की। प्रदेश के अलग अलग शहरों में हाल क्या है, ये हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़कर बता रहे हैं। हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए मोहम्मद मोइन, तो आगरा से नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। एक और बात है, पिछले साल भी दीपावली के मौके पर पटाखों पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने खूब पटाखे जलाए थे और खूब प्रदूषण फैलाया था। इस बार वो स्थिति ना हो, ये सुनिश्चित करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी है कि लोग पटाखे ना फोड़ें। अगर पटाखे फोड़ते हैं प्रतिबंध के बाद भी, तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं एक बार रुक कर लेता हूं पहले आगरा का। आगरा में हाल क्या है, हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय बताएंगे। नितिन, आगरा उन शहरों में से एक है जहां पर AQI सबसे खराब में से एक है, तो आज की हालत क्या है दीपावली से एक दिन पहले की, जब पटाखे नहीं फोड़े हैं लोगों ने? बिल्कुल राजीव, देखिए आगरा में अगर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 309 है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पे, यानी सीवियर से वेरी पुअर कैटेगरी में आ गया। बहुत थोड़ी राहत की बात कही जाएगी। और ऐसे में अब मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मैं इस जगह खड़ा हुआ हूँ, वो बिल्कुल यमुना नदी किनारा है और आपको यहाँ से आगरा किला बिल्कुल यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है और करीब 1.25 किलोमीटर यहाँ से ताजमहल नज़र आता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो स्मॉग की चादर है उससे बिल्कुल ताजमहल नज़र नहीं आ रहा है। और जो कई किलोमीटर दूर से अगर बिल्कुल कोई अवरोध नहीं होता है तो बिल्कुल साफ नज़र आता है अन्य दिनों में। और ऐसे में आप देखिए ताजमहल बिल्कुल धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। एक स्ट्रक्चर जरूर पता चल रहा है, लेकिन जिस तरह से श्वेत संगमरमरी जो धवल हुस्न है जो ताजमहल का सफ़ेद, जिस तरह से जिसके लिए दुनिया में जाना जाता है, पूरी तरह से प्रदूषण की चादर ने ताजमहल को अपने आगोश में ले रखा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि ज़बरदस्त पॉल्यूशन है, हर तरह का पॉल्यूशन है। यमुना नदी में पूरी तरह से काला पानी पड़ा हुआ है, यानी वाटर पॉल्यूशन से लेकर नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, हर तरह के प्रदूषण से इस समय आगरा शहर दो चार हो रहा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि शहर के लोगों को किस तरह से एक बहुत भयंकर बीमारियों के साथ जी रहे हैं, किस तरह से उनकी जीवन की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। आगरा किला पूरी तरह से एक धुंध की मोटी चादर में इस समय लिपटा हुआ है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि आगरा में ज़बरदस्त तरीके से पॉल्यूशन है। और ये पॉल्यूशन तब है कि जब NGT की गाइडलाइन के मुताबिक 50 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ऐसी यूनिट्स सब हटा दी गई हैं। कारखाने से लेकर फैक्ट्री बहुत पहले विस्थापित की जा चुकी हैं, जिससे कहीं ना कहीं प्रदूषण फैले और ताजमहल की सेहत पर असर पड़े। कुल मिला के तस्वीरें बयां कर रही हैं कि प्रदूषण का क्या स्तर है। यमुना नदी बिल्कुल बिल्कुल नितिन, ये प्रदूषण के लिहाज से, पर्यावरण के लिहाज से तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके इलाके का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अगर 200 है या 150 भी है या 250 है, वो ठीक है, तो आप गलत हैं। अगर 100 से वो ज्यादा है, 100 से कुछ पॉइंट पे ऊपर है, तो आप उससे खतरनाक ही समझिए कि वो आपके फेफड़ों के लिए अच्छा नहीं है। एक बार रुक कर लेते हैं प्रयागराज का। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे से जुड़े हैं। मोइन, प्रयागराज का आप हाल बता दीजिए दर्शकों को, एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पर क्या है और क्या प्रशासन ने कोई कदम उठाए वहां पर कि प्रदूषण कम हो? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ के हालात भी दूसरे शहरों से बहुत जुदा नहीं है। दीपावली से ठीक पहले यहाँ की हवा भी जहरीली हो गई है। हवा में प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह के तकरीबन 8:15 बजे हैं, लेकिन तस्वीरें देखिए, चारों तरफ आपको धुंध ही धुंध नजर आएगी। विजिबिलिटी काफी कम है, सड़क पर चलने में दिक्कत हो रही है, लोगों की आंखों में जलन हो रही है, सांस फूलने की समस्या आ रही है, त्वचा से संबंधित शिकायतें लोगों के सामने आ रही हैं। और ये हालात तब हैं जब अभी दीपावली के पटाखे नहीं फूटे हैं, आतिशबाजी नहीं हुई है, लोगों ने बारूद नहीं जलाए हैं। वैसे अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोई मीटर नहीं लगाया है, लेकिन एक ऐप के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे। ऐप के जरिए यहाँ का AQI लेवल जो है वो 103 बता रहा है। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है, दूसरे शहरों के मुकाबले बहुत कम है, आगरा जैसे शहरों के मुकाबले बेहद कम है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जल्दी से उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बताइए, आजकल सुबह के वक्त किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? जब सुबह निकलते तो एक आंख में जलन सी महसूस होती है और सांस लेने में दिक्कत है, और बहुत तो कभी बदन में खुजली टाइप की भी होती है। लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है वो बहुत चिंताजनक का विषय है और इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो आँख छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी उनकी दिक्कत होगी। अभी दीपावली बाकी है, दीपावली पे अगर पटाखे छूटेंगे और उसके बाद और ज़्यादा प्रदूषण जब बढ़ेगा तो और दिक्कत और बहुत। बिल्कुल राजीव, समझा जा सकता है लोगों की असली चिंता इस बात को लेकर के है कि जब आज से पटाखे छूटने शुरू होंगे, आतिशबाजी होगी, लोग बारूद जलाएंगे,
तब हाल क्या होगा? जब अगर आज ये हाल है तो दीपावली के दिन या उसके अगले 2-4 दिन बाद जो है किस तरह के हालात होंगे और प्रयागराज के लोग अंदाजा बिल्कुल स्पष्ट लगाया जा सकता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसे में लोगों को समझना चाहिए कि पटाखे उनको क्यों नहीं जलाने। आपका मोइन इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। अनुभव आपका, नितिन आपका और हमारे संवाददाता नीतीश हमारे साथ जुड़े थे, प्रभात जुड़े थे, बलराम जुड़े थे, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो ऐसे वक्त में जब प्रदूषण अपने चरम पर है, आपको क्या करना है? आपको मास्क लगाना है। आपको कोरोना से भी बचाएगा, आपको प्रदूषण से भी बचाएगा। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी पॉल्यूशन का स्तर बेहद खतरनाक है। आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स है 390, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। गाजियाबाद के एक पार्क के बाहर हमने एक महिला से पॉल्यूशन पर बात की है। गाजियाबाद से जायजा लिया है हमारे संवाददाता शक्ति सिंह ने। गाजियाबाद में पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जो गाजियाबाद का AQI है आज 390 है, जो कि काफ़ी जहरीला माना जाता है। हम इस समय गाजियाबाद के एक पार्क के सामने है, जहाँ पर लोग सुबह सुबह आते हैं, ऑक्सीजन लेने आते हैं। यहीं हमारे साथ एक महिला है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर प्रिया। तो प्रिया जी, आंखों में क्या जलन होती है? हाँ, काफ़ी ज़्यादा, भी बहुत ज़्यादा लगता है। पॉल्यूशन हो चुका है। मे बी एक तो दिवाली आ रही है, वो उससे तो एयर इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा ही होगा। अभी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पॉल्यूशन है, गाड़ी वगैरह चल रही है, सब कुछ खुल चुका है। और जो बीच में भी पंजाब में जो फार्मर बिल्स की वजह से जो प्रोटेस्ट हुआ, उसकी वजह से थोड़ा नॉर्थ में और ज़्यादा हाल ख़राब है। अब देखते हैं क्या होता है। दिक्कत बहुत हो रही है सब कुछ। अभी 6 बजे आप आते हैं, मैं तो डेली 6-8 बजे आती हूँ। बहुत स्मॉग होता है, कुछ दिखता ही नहीं है। सो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है किसी के लिए भी एक्सरसाइज करना। ये मानना है कि इससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी, जो कि पटाखे बैन करने की बात NGT ने की है। वहीं हम आपको ये पेड़ दिखाते हैं। इन पेड़ों पे जो हरियाली है, वह हरियाली बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये पेड़ धूल से इस तरह से लिपट गए हैं कि बिल्कुल भी हरियाली इन पर नज़र नहीं आ रही है। प्रशासन बात करता है कि पेड़ों पर छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन वह कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि पोल्यूशन जिसके बाद कम हो सके। गाजियाबाद से ABP गंगा के लिए शक्ति सिंह। तो अलग अलग जगहों का हाल आपने देखा और आपको दीपावली के मौके पर कोशिश करनी है कि आप पटाखे ना चलाएं। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं।